हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विनायक वर्मा है और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म को चलाता हूँ। तो दो फ्रेंड्स की ये बेसिकली एक केस है जिसके अंदर दोनों बचपन से साथ दोस्त थे। एक ही स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज भी सिमिलर रहा और उसके बाद जब उनका जॉब लगा तो उनका जॉब भी एक ही कंपनी में लगा। बल्कि आखिर कहा जाए तो दोनों साथ में ही खुश रहते थे, तो कोशिश ये करते थे कि साथ में ही रहें, साथ में ही काम करें। अप्रॉक्सीमेटली उनकी जो एज थी वो करीबन 27-28 साल की थी और उनकी दोनों के पास आफ्टर 5 इयर्स ऑफ वर्क मोटा मोटा 25-30 लाख रुपए दोनों ने जोड़े थे। दोनों सेल्स में जॉब में काम करते थे। जो 30 लाख जो उन दोनों के पास में थे, तो उन्होंने जब मार्केट में फाइंड आउट किया तो कोई भी प्रॉपर्टी 2 करोड़ से नीचे नहीं मिलती थी, जो कि एक डिसेंट प्रॉपर्टी रहे। वो पुरानी प्रॉपर्टीज़ में जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बेसिकली मैंने उनको यही एडवाइस किया था कि जो उनका बजट है, क्योंकि उनका टोटल बजट 1 CR था, तो मैंने उनको बोला अगर पुरानी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो वो रेडी टू मूव इन होंगी, पुरानी कंस्ट्रक्शंस होंगी, रिटर्न नहीं आएगा। क्योंकि आप दोनों एक इन्वेस्टर के रूप में यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो कि अच्छी लोकेशन में टॉप ब्रांड विद गुड एमिनिटीज़ और स्पेसिफिकेशंस के साथ में हो। और बट ऑफ कोर्स वो माई वन कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बन रही हो, क्योंकि उससे एक स्ट्रेंथ मिलती है बिल्डिंग को। तो एक प्रॉपर्टी थी जो कि 2 करोड़ रुपए की थी और वो 30-70 के प्लान में थी, यानी अभी 3 महीने के अंदर 30% पेमेंट करनी थी और बाकी सारा 3-3.5 साल जब भी पोजेशन होता, 3-3.5-4 साल बाद वो 70% पैसा पे करना था। तो 2 करोड़ के हिसाब से 30% होता है 60 लाख रुपए। तो दोनों के पास में 50 करीबन जो पैसा था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वो 60 लाख रुपया लगा दिया। और उसके बाद में टेंटेटिवली स्पीकिंग जब करीबन 1.5-2 साल हुए थे तो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर 10-15 लाख का प्रीमियम भी आने लगा। तो उन लोगों ने मुझसे एडवाइस ली कि क्या हम इसको बेच दें, क्योंकि 15 लाख जो है वो अगर 60 लाख के ऊपर जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली एक 20% का रिटर्न निकल के आता है, 20-25%। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि क्योंकि पोजेशन तक आप रुक सकते हैं, क्योंकि और कोई बीच में पेमेंट नहीं है, तो आप रुकेंगे तो आपको बेटर रहेगा। तो उस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है मोटा मोटा 3.5-4 साल के बीच में आया और क्योंकि ये 4 साल का उनको एक पीरियड मिल गया था, इसमें उन्होंने पैसा और जोड़ लिया। पोजेशन के समय पे क्या हुआ, उन दोनों ने मेरे से फिर से बात करी और उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर मोटा मोटा 80-85 लाख का प्रीमियम आ रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम प्रॉपर्टी को बेच दें, तो क्योंकि अब उन्होंने पैसा कमा लिया था तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि हाँ वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर मूव कर सकते हैं। तो वो जब प्रॉपर्टी उन्होंने बेची, मतलब उनके 2 ऑप्शन क्या थे कि उनमें से एक दोस्त जो था वो एग्जिट भी कर सकता था और दूसरा वाला जो भी प्रीमियम प्रॉफिट था वो उसको पे कर देता, क्योंकि अब उसने कमा भी लिया था। बट उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉपर्टी को हम बेच देते हैं। तो इसमें उनको करीबन 84 लाख का स्पेसिफिकली प्रीमियम या प्रॉफिट उनको मिल गया और 42 लाख उन्होंने कमाया, जबकि उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी केवल 30-30 लाख रुपया थी। तो मोटा मोटा कहा जाए कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने जो 80 लाख कमाए, बट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट उनकी 60 लाख की हुई थी, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न रहा। फिर उन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर मूव किया और प्रॉपर्टी अभी उनकी चल रही है, जिस पे मोटा मोटा करीबन 10-12% का रिटर्न भी आ रहा है पिछले 1-1.5 साल में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी 2 लोग साथ आ रहे हो, अगर वो रिलेटिव नहीं है या घर के मेंबर्स नहीं है, 2 फ्रेंड्स ही हैं, तो उन दोनों में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एक प्रॉपर अग्रीमेंट होना चाहिए कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। और कभी अगर सपोज एक फ्रेंड एग्जिट करना चाह रहा हो तो जो भी मार्केट का प्रॉफिट है वो दूसरे वाला उसको पे करके और उस पूरी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। तो ये सारा आप एक अग्रीमेंट के अंदर लिखें,
क्योंकि फ्रेंडशिप एक तरफ है, लेकिन जब कभी ऊपर नीचे होता है तो ओरल चीज़ों की कोई भी वेटेज नहीं होती। तो आई होप इस केस से आप लोगों ने सीखा होगा कि ये एक और ऑप्शन है जब आपके पास पैसा उतना नहीं है जितना प्रॉपर्टी में लगाना है, और आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी विद गुड डेवलपर और अच्छी लोकेशन में चाहिए, तो इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं। इसमें 2 फ्रेंड्स साथ में आ सकते हैं, 3 फ्रेंड्स साथ में आ सकते हैं, बट जैसा मैंने पहले बताया, सब कुछ रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है। आई होप इस पॉइंट को आप समझकर अगर हो सके तो कभी इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में खुशहाली ला सकते हैं, और प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी आपका बजट उतना नहीं बैठ पा रहा है, तो फ्यूचर में कोई एक जो फ्रेंड है वो एग्जिट करके और आपको पैसा देके वो प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे पूरी हो सकती है। नमस्कार, थैंक यू सो मच।